में मर्दान की बच्ची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये जो सोशल मीडिया पे लोग झूठी चीजें डलवा रहे हैं ना तो हमने कभी ऐसी घटिया राजनीति करी है और ना कभी करेंगे। जो है वो मुंह पे बोलेंगे। उधर ग्रुप की बात पूछ रहे हैं तो ना तो हमारी लोरेंस बिश्नोई से बनती ना हमारी अनमोल बिश्नोई से बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है उत्तर भारत की अंडरवर्ल्ड दुनिया से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब खुलकर वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। कभी लॉरेंस के सबसे करीबी माने जाने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अब उससे किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, गैंग के अंदर करोड़ों के लेन देन को लेकर ऐसा फूट पड़ी है कि अब गैंग 3 हिस्सों में बंट चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन बनेगा अगला गैंग लीडर और किस पर होगा वर्चस्व। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरी गैंग वॉर की इनसाइड स्टोरी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में अब खुली बगावत हो चुकी है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, जो लॉरेंस के सबसे करीबी माने जाते थे, अब उससे अलग हो गए हैं और अब अपनी गैंग बना चुके हैं। गोल्डी और रोहित दोनों लंबे समय तक लॉरेंस के इशारे पर काम कर रहे थे। रोहित गोदारा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की गतिविधियां देखता था, लेकिन करोड़ों रुपए की रंगदारी और हिस्सेदारी को लेकर मतभेद इतना बढ़ा कि अब ये दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। वहीं वायरल हुए एक ऑडियो में रोहित गोदारा ने खुद कहा है कि मेरा अब लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। इस पर बयान ने गैंग के बिखरने पर मुहर लगा दी है। राम राम, जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया, जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के, मेरे अकाउंट गोल्डी बराड़ के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दान की बच्ची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से ही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ना बचो, सुधर जाओ। और कई ये खालिस्तानी वाले कर रहे हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, कभी कह रहे खालिस्तानी की तरफ चले जाएंगे, कभी कह रहे देश के खिलाफ चले जाएंगे। अरे हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है भाई, हम क्या है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग झूठी चीजें डलवा रहे हैं ना तो हमने कभी ऐसी घटिया राजनीति करी है और ना कभी करेंगे। जो है वो मुंह पे बोलेंगे हम। और हम देश के लिए कितना है, सबसे पहले हमारी गैंगवारी तो बात में, सबसे पहले देश है और मिट्टी है ना। हम देश के खिलाफ गए और ना कभी जाएंगे। अगर देश की जहां तक बात आ गई ना, तो हम गैंगवारी छोड़ के भी देश के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार है। और हमने देश के लिए क्या कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है हम कितने सच्चे हैं। और रही बात है ये कई पूछ रहे हैं भाई, उधर ग्रुप की बात पूछ रहे हैं, तो ना तो हमारी लोरेंस बिश्नोई से बनती ना हमारी अनमोल बिश्नोई से बनती। हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। वो अपना करे, हम अपना करें। लेकिन ये कचरा फैलाना बंद कर दो बस, ये जो भी फैला रहे हैं। ना हमने कोई न्यूज टॉक करते हैं, ना हम उम्मीद करते भी हमारे बारे में कोई न्यूज टॉक करे। और अगर ये तो झूठी डाल रही है और हमने अगर सच्चाई डालनी चालू कर दी ना, तो कल को ये नहीं ये जितने भी पब्लिक है ना, ये जूते मारे। क्योंकि वही है कि हम अगर कोई पहल नहीं करे ना, तो पहल तुम भी ना करो। और मैं सभी मीडिया चैनल वालों से ही निवेदन करना चाहता हूँ भाई, ये जितने भी हमारे नाम से या वीरेंद्र चारण के नाम से, गोल्डी बराड़ के नाम से जितनी भी ये कोई पोस्ट भेज रहे हैं आपके पास फेक है, तो आप जब तक वेरीफाई ना हो तो आप ना चलाएं। और अगर हम भेजेंगे आपके पास जो भी हमारे नाम से या किसी हमारे साथ वाले भाई के नाम से, तो उसमें जिस भाई के नाम से पोस्ट भेजेंगे उसमें ऑडियो जरूर भेजेंगे साथ में, तो आपको भी आसानी रहे समझने में भी हमारी पोस्ट है।
और एक मैं लास्ट में आपको ये निवेदन करना चाहूंगा भाई, हमारे 4 भाई उठा रखे थे 4 दिन से, जो बिंदर ठेकेदार का मर्डर हुआ है, तो उसमें 2 भाइयों को तो दिखा दिया, और जो रोहित रामपाल है और एक डेविड है, तीनों भाइयों को प्रशासन ने उठा रखा है, लेकिन अजय तक दिखाया नहीं, नाम बढ़ाया, तो उनका इनकाउंटर करने की तैयारी में प्रशासन है। तो ये भी आप न्यूज जरूर चलाए। जय श्री राम, धन्यवाद सारे भाइयों। कुछ समय पहले राजस्थान के गंगानगर में एक व्यापारी पर फायरिंग हुई थी। पहले इसकी जिम्मेदारी अनमोल विश्नोई गैंग ने ली थी, लेकिन गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका खंडन करते हुए कहा कि हमला उन्होंने किया है। इससे साफ हो गया था कि अब दोनों गैंग्स आमने सामने हैं। अब गैंग्स की नई लाइनअप की बात करें तो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने साथ मिलकर नया गठजोड़ खड़ा कर दिया है। काला जठेड़ी जो तिहाड़ जेल में बंद है वो भी इस गुट के साथ है, जबकि अनुराधा डोन जो कि काला जठेड़ी की पत्नी है, इस पूरी गैंग को बाहर से ऑपरेट कर रही है। हालांकि वीरेंद्र चारण अब किसी भी गैंग से नहीं जुड़ा है, वो भी अब अलग लाइन पर चल रहा है। वहीं संपत नेहरा की बात करें जो पंजाब जेल में है, अब लॉरेंस गैंग को फिर से मजबूती देने की तैयारी में है। अगर अनमोल विश्नोई की बात करें तो इस समय अब हांसली बोस वहीं बनकर बैठा है। दरअसल लॉरेंस के जेल में होने के चलते उसकी पूरी गैंग अब अनमोल विश्नोई चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब लॉरेंस गैंग में कौन कब कहां और किसको टारगेट करेगा, इसकी पूरी स्क्रिप्ट अनमोल लिख रहा है। वहीं गोल्डी और रोहित का गठजोड़ लगातार तेजी से सक्रिय हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में देश भर में गैंग वॉर का बड़ा टकराव हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में गैंग वॉर की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, गोल्डी रोहित गठबंधन या अनमोल संपत की लॉरेंस टीम, इसका फैसला अब सड़कों पर होगा। तो आपने देखा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब लॉरेंस का नाम कमजोर होता दिख रहा है और मैदान में नए खिलाड़ी उतर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में गोलियों की गूंज किसके नाम पर खत्म होती है। क्या यह गैंग वॉर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तक ही सीमित रहेगी या इसका असर देश के दूसरे राज्यों तक भी जाएगा? इस हाई प्रोफाइल गैंग फूट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।